तेरिया गोलियां तो मेरे कोल ने बाऊ भाई ते आ जावा तो मैं कल्ला ही काफी हाँ पर प्योदा हूँ। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तान के सुपरस्टार एक्टर और पाकिस्तान के एक गैरतमंद अदाकार यूसुफ खान की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से मैं आपको चंद एक ऐसे वाक़या सुनाने लगा हूं जो आज से पहले आपने बल्कि नहीं सुने होंगे। तो ये वाक़या सुनकर आपको यकीन आ जाएगा कि ये जो कहा जाता है कि अदाकार यूसुफ खान गैरत का निशान थे और ज़िद बहुत करते थे और उनकी फ़िल्म ज़िद्दी बुनियादी तौर पर उनको ही देखकर बनाई गई थी। तो इस बात पर भी आपको एक बड़ी दिलचस्प आज की वीडियो लगेगी, ख़ास तौर पर इसलिए कि इसमें अदाकार यूसुफ खान के हवाले से, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने लगा हूं और वो चंद एक वाक़या सुनाने लगा हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि यूसुफ खान हकीकत में कितने ज़्यादा ज़िद्दी भी थे। जब ज़िद में आते थे तो उनकी कौमी ज़िद, मिली ज़िद और फिर ज़ाती ज़िद भी जो उसमें शामिल होती थी, लेकिन वो इसमें तखसीस किया करते थे। अपनी ज़ाती ज़िद में बाज़ औक़ात वो किसी को माफ़ कर देते थे, लेकिन कौमी और मिली जज्बे के तहत जब वो किसी चीज़ की बात की ठान लेते थे तो वो पीछे नहीं हटते थे। वैसे भी ये महीना अगस्त का महीना उनकी पैदाइश का महीना है। 10 अगस्त को उनकी पैदाइश हुई थी। इसलिए मैं आज की वीडियो के बाद भी कुछ और वीडियोज़ भी यूसुफ खान साहब के हवाले से मैं आपको बड़ी मुनफरिद किस्म की बना के पेश करूंगा, ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान में यूसुफ खान का नाम क्यों आज तक बड़े इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। सबसे पहले तो आप ये सुन लें कि यूसुफ खान अपने वालिद की औलाद नौरीना थे। अदाकार यूसुफ खान के वालिद बैरिस्टर खान नवाज खान इंडिया में क्या में पाकिस्तान से पहले एक बैरिस्टर के तौर पर बड़े नामवर थे। घोड़े, परिंदे और बहुत सारे ऐसे मशागल का उन्हें शौक था कि जिन्हें वो पालते थे। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो वो हिजरत करके जब पाकिस्तान आ गए तो कसूर और उसके बाद लाहौर में जब उनका क़याम हुआ तो वो अपने साथ अपने सारे जानवर ना ला सके। लेकिन यूसुफ खान साहब की उम्र उस वक्त 16 साल के करीब थी। यूसुफ खान साहब ने अपने पास कबूतरों का एक जोड़ा जो था वो हिजरत के दौरान अपने साथ संभाल लिया था। वालिद साहब ने जब कहा कि हम जब सारी चीज़ें छोड़कर आ गए हैं तो तुम घर की दूसरी कीमती चीज़ें उठा कर लाने की बजाय ये कबूतर क्यों उठा लाए हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे इन कबूतरों से इश्क है। वालिद साहब ने कहा कि तुम ये कबूतर छोड़ दो और बाकी सामान उठा लो। लेकिन यूसुफ खान साहब इस जिद पर अड़ गए और उन्होंने कहा कि ये कबूतर मुझे जान से प्यारे हैं, मैं यही लेकर जाऊँगा। यूसुफ खान साहब ने वही कबूतर जब लाहौर में और कसूर में जब लेकर आए तो फिर उन्हीं कबूतरों की एक नस्ल जो है वो बड़ी परवान चढ़ी। और लाहौर में और कसूर में ख़ास तौर पर यह कहा जाता था कि सबसे अच्छा जो कबूतरबाज है वो यूसुफ खान है और उनके कबूतरों की नस्ल बड़ी नायाब है। यूसुफ खान साहब के कबूतर आज भी मौजूद हैं। उनकी वफ़ात के बाद भी ये कबूतर उनके नस्ल दर नस्ल उनके पोतों के पास हैं जो उन्होंने संभाल कर रखे हैं। उस जवानी के ही दौर में जब अभी वो 14-15 साल की उम्र में थे तो उनके अपने वालिद साहब के साथ भी एक ज़िद लगी। हुआ ये, यूसुफ खान साहब के वालिद साहब ने जब देखा कि वो एक हुक्का पीने वाले के पास बैठे हैं और वहाँ सिगरेट नोशी भी हो रही है तो उन्हें गुमान हुआ कि यूसुफ खान ने सिगरेट पिया है और हुक्का भी पिया है। इस पर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने अपने अकलौते बेटे को बेतहाशा मारा। यूसुफ खान साहब आगे से फिर बोल पड़े। उन्होंने कहा, आज जब मैंने आपको यकीन दिला रहा हूं कि ना मैंने सिगरेट पिया है ना मैंने हुक्का पिया है, तो आपने आज मुझे इस वजह से मारा है, तो लिहाजा आज से मैं सिगरेट पीऊंगा। और यूसुफ खान साहब ने 14-15 साल यानी कि अपनी बलोगत शुरू होने से पहले ही उन्होंने ये सिगरेट पीने शुरू कर दिए थे। इस हवाले से हो सकता है कि एक आध साल ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन यूसुफ खान साहब को बाद में जब स्मोकिंग की आदत पड़ी तो वो बताया करते थे कि मैंने बचपन में सिगरेट पीने क्यों शुरू की। फिर जब लाहौर आ गए और उनके वालिद साहब ने लाहौर में आके लॉ की प्रैक्टिस शुरू की तो उनके नाम का जो था एक तूती बोलने लगा। उनकी ख्वाहिश थी कि यूसुफ खान भी जो है वो पढ़ लिख कर बैरिस्टर बने और उन्होंने जब उनको इस्लामिया स्कूल में दाखिल करवा दिया तो वहाँ उनके साथ रियाज शाहिद भी पढ़ा करते थे। रियाज शाहिद जो थे वो शान शाहिद के वालिद पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर थे। वो तो बाद में फिल्मों में चले गए, लिहाजा यूसुफ खान साहब को उनकी निस्बत से फिल्मों में जाने का एक बहुत बड़ा शौक हुआ और रियाज शाहिद साहब ने ही अपनी एक फिल्म में एक कबूतरबाज का फिर रोल भी उन्हें दिया था। बात जब चल रही है तो आपको ये भी मैं बता दूं कि यूसुफ खान साहब ये कहा करते थे, बड़े मज़े से बात बताया करते थे कि अब्बा जी को बड़ा शौक था कि मुझे बैरिस्टर बनाया जाए, तो मैंने फिल्मों में काम शुरू कर दिया। उन्हें जब पता चला कि मैं तो एक्टर बन गया हूँ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और फिर वही हमारी आपस में लड़ाई। तो फिर मैंने पहली बार उन्हें कहा कि आप अब्बा जी मुझे बैरिस्टर बनाना चाहते हैं और मैं एक्टर बन गया हूँ। बैरिस्टर में भी टर लगता है तो एक्टर में भी टर लगता है, तो आपकी टर तो पूरी हो गई, लिहाजा अब मुझे एक्टर के तौर पे ही रहने दें। यूसुफ खान साहब कहते हैं कि ये बात सुनकर वालिद साहब बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि जाओ मौज करो, जो तुम्हारा दिल चाहता है अब तुम करो। यूसुफ खान साहब चूंकि बचपन में ही जो बात तहैया कर लेते थे उसको मनवा के रहते थे और यही बात उनकी मशहूर हो गई कि वो ज़िद्दी बहुत हैं। हालांकि यूसुफ खान साहब से मुझे बहुत ज़्यादा बार मिलने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला, लेकिन एवर न्यूज़ स्टूडियो हो या दूसरा कहीं भी यूसुफ खान साहब का हल्का कायम होता
तो यूसुफ खान साहब के पास पढ़े लिखे लोगों का एक इज्तिमा भी होता था, इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी शख्सियात उनके पास जाया करती थी और वो उनके साथ इस्लामी मौज़ूआत और अदबी मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा बात किया करते थे। बड़े मिलनसार थे, स्टूडियो में सिर्फ उनका ही दस्तरखान चला करता था, चाय उनकी चला करती थी बहुत ज़्यादा, और जो भी उनके डेरे पर जाता, दफ्तर में जाता, चाय पिए बगैर वापस नहीं जाता था। अब यूसुफ खान साहब को इंडिया की फिल्मों से बेहद ज़्यादा नफरत थी और उन्होंने पाकिस्तान में इंडिया की फिल्मों के खिलाफ एक जिहाद किया था। अदाकार मनोज कुमार जो बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में एवर न्यूज़ स्टूडियो में भी आने की ख्वाहिश जाहिर की और जब वो पाकिस्तान आए और वो मिलना चाहते थे, बहुत बड़े सरकारी गेस्ट थे वो, लेकिन अदाकार यूसुफ खान डट गए और उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत में भी एक इंडियन एक्टर को एवेन्यू में नहीं आने देगा। बहुत बड़ा फंक्शन का अहतमाम किया गया यूसुफ खान साहब के साथ, बहुत सारे लोग के, लेकिन यूसुफ खान साहब डट गए और उन्होंने कहा कि यह किसी सूरत नहीं हो सकता कि इंडिया का कोई एक्टर जो है वो पाकिस्तान में और आ जाए, लेकिन वो फिर एवर न्यूज़ स्टूडियो की हदूद में भी दाखिल हो जाए जहां सिर्फ हमारा निज़ाम चलता है। ये बात हम किसी सूरत पूरी नहीं होने देंगे और ऐसा ही हुआ। मनोज कुमार साहब की जो एक एजाज़ में जो फंक्शन किया जाना था वो सिर्फ यूसुफ खान साहब के स्टैंड लेने के बाद ख़त्म हो गया था। दोस्तों, अगस्त के महीने में वो लोग जो ख़ास तौर पर यूसुफ खान साहब को पसंद करते हैं, उनसे मेरी भी दरख्वास्त है कि इस महीने में उनके हवाले से अपनी यादें ताज़ा करें और दुनिया को बताएं कि यूसुफ खान साहब ने जितनी अच्छी फिल्में दी और उन्होंने 50 साल पहले एक्टर हैं जिन्होंने 50 साल से ज़्यादा अरसा तक फिल्मों में मुसलसल काम किया है, उनको खराज अकीदत पेश करने का यही मौका है कि हम उनकी यादें जो हैं ताज़ा करते चले जाएँ।